तो गाइस क्या होता कि अगर अताची कभी मरता ही ना तो नारुतो की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती। भाई आप सभी लोगों को पता ही है कि अताची नारुतो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा लविंग कैरेक्टर है, जिसकी डेथ आज भी कुछ नारुतो फैन ये मानने को तैयार नहीं है कि आखिर क्यों अताची को मारा। इसे नहीं मारना चाहिए था, इसकी जगह सासुके को मार देते तो कुछ भी नहीं होना था, सब कुछ सही जाना था स्टोरी में। लेकिन नहीं, अताची को ही मारना। अताची से क्या पर्सनल दुश्मनी है कि अताची को ही मारना? क्योंकि भाई आप लोगों को पता ही है कि अताची ने जो सेक्रीफाइस किया वो कोई आम से शिरोबी तो कर ही नहीं सकता। अताची ने अपने भाई की खातिर ही पूरे उचिया क्लैन को खत्म कर दिया और आखिर में उसके हाथों ही अपनी लाइफ को खत्म कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अताची कभी मरता ही ना तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ती। चलो बिना किसी और बकवास के इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ अताची ने अपनी लाइफ अपने भाई के हाथों खत्म कर ली थी। अताची अपने भाई के सिर पर टैप करके इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है और सासुके के पास ही अताची के बेहोश हो जाता है। यहीं से हम इमेजिन करते हैं कि अताची नहीं मरता और वो किसी तरह जिंदा बच जाता है। अताची जख्मी हालत में अपने पाँव पर खड़ा होता है और सासुके को बेहोश पड़ा देख करके वो फिर वहाँ से जाने लगता है। अताची काफी ज्यादा इंजर्ड था और इसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। ऐसी हालत में अताची उसी अपने विलेज होलिंग वुल्फ जाने का सोचता है, जहाँ से वो पहले अपनी बीमारियों की मेडिसिन लेता था। अताची वहाँ जाकर कुछ देर आराम करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सासुके के पास ओबिटो और ब्लैक जैसू आ जाते हैं। ओबिटो अताची को सासुके के पास ना देखकर वो ये जान जाता है कि अताची अभी जिंदा और वो किसी तरह बच गया। ओबिटो फिर गुस्से से चिल्लाता है कि अताची तुम नहीं बचोगे। ओबिटो फिर जो स्टोरी में जैसे था वैसे ही वो सासुके को अपनी सीक्रेट लोकेशन पे ले जाता है, जहाँ पर पहले वो बेहोश सासुके की एक आंख लेने की सोचता है। मगर जैसे ही ओबिटो इसे लेने के लिए सासुके की आंख पर अपना हाथ रखता है, तभी उसी वक्त ओबिटो का हाथ अमातेरासु आग से जल जाता है। ओबिटो इस आग से दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर ओबिटो अपने जुजुत्सु से आग को बुझाने के बाद ओबिटो सासुके की तरफ देखते हुए कहता है कि ये अताची तुमने ही किया है ना, तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि अताची और सासुके की फाइट के दौरान अताची ने सासुके पर अपने जुजुत्सु कर दिया था कि अगर नेगेटिव थॉट से सासुके पर जो हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा। फिर इसके बाद सासुके के उठने के बाद ओबिटो सासुके को ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही अताची के बारे में सब सच बता देता है कि अताची ने किस तरह डांजो के कहने पर तुम्हारे लिए अपने पूरे क्लैन को रातों रात ही खत्म कर दिया। और ओबिटो से अपने भाई की ये सच्चाई सुनकर सासुके उस विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था जिसकी वजह से उसका भाई मरा था। वो हिडनली विलेज को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है, मगर इससे पहले वो डांजो से मिलना चाहता था इसे मारने के लिए, और इसलिए सासुके ओबिटो के साथ हाथ मिलाकर अकात्सुकी में शामिल हो जाता है। फिर इसके बाद ओबिटो और सासुके विलेज के पुल में डांजो को देखते हैं, जहाँ सासुके डांजो को कुत्तों की तरह मारता है और अपने भाई की मौत का बदला लेता है। वहीं दूसरी तरफ अताची होलो वुल्फ से ठीक होकर वापस अपने विलेज आ जाता है और वापस आकर के वो छुपकर अपने विलेज पर नजर रखने लगता है। अताची जानता था कि ओबिटो को मेरी जिंदा होने की बात पता चल गई होगी और अगर उसने इसे पकड़ लिया तो वो इसे मार देगा, इसलिए अताची छुपकर विलेज पर नजर रखता है। बाकी सब कुछ उसी तरह स्टोरी में वैसे ही होता है जैसे ओरिजिनल स्टोरी में था, बस फर्क इतना था कि अताची अभी जिंदा, मगर विलेज वालों और सासुके की नजर में अताची अभी मर चुका। अताची के जिंदा होने की बात बस ओबिटो और इसके लोगों को ही मालूम थी। ओबिटो अपनी अकात्सुकी मेंबर से अताची को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर अताची जिंदा रहेगा तो ओबिटो अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने मेंबर से अताची को मार देने को कहता है। वही दूसरी तरफ अताची छुपकर विलेज पर नजर रख रहा होता है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है, यहाँ तक कि पेन आर्क के दौरान भी अताची विलेज को बचाने के लिए नहीं निकलता, क्योंकि वो नारुतो पर ट्रस्ट करता था कि नारुतो अकेले पेन को रोक सकता है। और नारुतो के पेन को हराने के बाद जहाँ सभी विलेज वाले नारुतो की जीतने की खुशी मना रहे थे, वहाँ अपना अताची भी नारुतो के लिए खुश था। फिर आगे जो ओबिटो वॉर का सभी विलेज के होकागे को कहता है, तो अब अताची का छुपे रहने का कोई फायदा नहीं था, अताची को अब सामने ही आना था। इसलिए एक दिन जब नारुतो अकेले जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके सामने अताची आ जाता है। नारुतो अताची को देखकर शौक रह जाता है और बोलता है कि अताची तुम अभी भी जिंदा हो, हमें तो लगा कि तुम मर चुके हो, तो अब बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अताची नारुतो से मदद मांगता है कि वो ओबिटो को हराने में इसकी मदद करे। फिर अताची नारुतो को सारी बातें सच सच बता देता है, जिन्हें सुनकर नारुतो को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है कि अताची सच बोल रहा है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद नारुतो अताची की मदद करने के लिए मान जाता है।
अताची और नारुतो की बातों को दूर से ब्लैक ज़ेत्सु सुन लेता है और ये सभी बातें सुनकर फिर वो ओबीटो को इनके बारे में बता देता है। ओबीटो फौरन ही अपने सारे मेंबर्स को वहां जाने का ऑर्डर देता है। अभी नारुतो और अताची आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सभी उकात्सुकी मेंबर वहां आ जाते हैं। नारुतो और अताची को पहले तो इनसे लड़ने में काफी दिक्कत आती है, मगर वो एक एक करके सभी मेंबर्स को हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सास्के को अब पता चल गया था कि इसका भाई अभी जिंदा है, इसलिए वो अपने भाई को देखने के लिए इसकी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अताची और नारुतो काबूटो और ओबीटो को मारने और रीएनिमेशन को रोकने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में इन्हें सास्के भी मिल जाता और सास्के से मिलकर अताची सास्के को सब कुछ सच बता देता है कि ये सब कुछ ओबीटो का ही प्लान है, विलेज को डिस्ट्रॉय करना, और तुम बस उसकी एक चाल में फंस रहे हो। अपने भाई की ये सभी बातें सुनकर सास्के भी फिर अताची और नारुतो के साथ जुड़ जाता है। फिर तीनों वहाँ ओबीटो और काबूटो के पास आ जाते हैं। काबूटो इन्हें देखकर इन पर अटैक कर देता है, मगर सास्के और अताची अपने सुसानो की मदद से काबूटो को भी हरा देते हैं, जिससे रीएनिमेशन जुजुत्सु नहीं होता है। अब जो सिर्फ बच गया था वो था सिर्फ ओबीटो। ओबीटो सास्के को इधर भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि सास्के तुम इस भाई का साथ दोगे जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था, अब भी सच्चाई को समझो और मेरे साथ जुड़ जाओ। मगर इस बार सास्के ओबीटो की बात नहीं मानता और अपने भाई के साथ मिलकर इस पर अटैक करता है। ओबीटो इनकी अटैक से इंजर्ड हो जाता है। ओबीटो अब हारने ही वाला होता है कि तभी ओबीटो समन कर लेता है टेन टेल बीस्ट को। इसे देखकर तीनों नारुतो, सास्के और अताची शॉक रह जाते हैं। फिर ओबीटो टेन टेल बीस्ट को अपने अंदर समा लेता है, जिससे वो बन जाता है टेन टेल बीस्ट का जिंजुरकी। टेन टेल बीस्ट की वजह से ओबीटो अब तीनों को अच्छी टक्कर देता है। इधर अताची वो करने की सोचता है जिसके बारे में कोई आम सा बंदा तो नहीं सोच सकता। अताची यहाँ अपनी पूरी पावर लगा करके ओबीटो को हरा देता है, मगर अब अपनी पूरी पावर लगाने की वजह से अताची के मुंह से खून आने लगता है। अताची फिर जमीन पर गिर जाता है। नारुतो और सास्के अताची के पास आ जाते हैं। अताची सास्के से सभी चीजों की माफी मांगता है। सास्के अपने भाई की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। अताची फिर नारुतो से कहता है कि नारुतो मेरे भाई का हमेशा ख्याल रखना। ये बोल करके अताची इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है। तो गाइस यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं और भी इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा। गुड बाय।